बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। संसार में जो भी प्रधानता है केवल कर्म को दी गई है। जैसा इंसान का कर्म होगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, उसको भोगना तो पड़ेगा। इंसान कभी ये नहीं कह सकता कि इस काम को मैंने नहीं किया, ये कर्म मैंने नहीं किया। चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म है, लेकिन उसका भुगतान तो उसको भुगतना ही पड़ता है। कई बार अनजाने में भी हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है तो भी उसका कर्म तो बन ही जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें जो भी काम करें सोच समझ के करें। तो जैसे एक राजा है प्रेमियों, तो राजा बहुत परोपकारी है, प्रजा को सुख देने वाला है, किसी के साथ उसका कोई द्वेष नहीं और सारी प्रजा उस राजा से खुश है। परोपकारी है, न्याय करने वाला है, विद्वान भी है, सबको सुख पहुंचाने वाला है, मतलब बहुत अच्छा, जिसकी उसकी बड़ाई की जाए राजा बहुत अच्छा है। उसने एक मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया तो मंदिर में उसने एक पंडित नियुक्त कर दिया। पंडित भी ऐसा था कि बहुत अच्छी पूजा करने वाला और संतोषी पंडित था। कभी उसने राजा से आज तक कुछ मांगा नहीं, जो उसे मिल जाता तो उसमें संतोष, कुछ भी उसके अंदर तृष्णा नहीं होती थी, ना कभी किसी बात की याचना, ना कभी उसने राजा से प्रश्न किया। राजा भी उसके ऊपर बहुत खुश था और अपने आप ही राजा उसको कुछ ना कुछ सामान देना, कुछ करना, सब अपने आप ही करता था। तो 20 साल के बाद राजा के यहाँ एक लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का और ज़्यादा बड़ा हो गया। जब 20 साल और राजा 20 साल का हुआ तो राजा ने इस लड़के की शादी करी। शादी एक अच्छी सी राजकुमारी के घर कर दी, राजकुमारी के साथ। अब राजकुमारी के साथ शादी करी तो जिस दिन राजकुमारी घर पे आई तो उसे राजकुमारी को नींद नहीं आई, सारी रात घूमती रही। घूमते घूमते उसको अचानक से जब उस पलंग के पास सोने के लिए आई तो राजकुमार सोया हुआ था। उसने क्या देखा कि राजकुमार के सिराने एक तलवार रखी है। तलवार जब उसने देखी एकदम से हैरान हो गई। तो उसने वो तलवार जब उठाई तो म्यान में से तलवार जब उसने निकाली तो वो एकदम से दमदमाती, चमकती हुई बहुत सुंदर तलवार थी। अब ऐसी तलवार उसने कभी देखी नहीं थी। जब उस तलवार को देखा तो उसके हाथ एकदम से कांप गए तो वो तलवार कप कपाते हाथों से राजा, जो राजकुमार था, उसकी गर्दन पे गिर गई। जब गर्दन पे तलवार गिरी तो राजकुमार की गर्दन कट गई। अब कट गई तो बेचारी परेशान हो गई कि ये मेरे से क्या हो गया। अब वो रात को किसी को क्या कहे, सारी रात परेशान हो। अगर मैं सभा में मेरे को बुलाया जाएगा और मेरे से पूछा जाएगा, अगर मायके का नाम लेती हूँ, ससुराल का नाम लेती हूँ तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। अब क्या करूं, कैसे ना करूं, ऐसा सोचते सोचते दिन चढ़ गया। जब दिन हो गया तो राजकुमारी रोने लगी। सब लोग इकट्ठे हुए कि क्या हुआ। तब उसने बताया कि राजकुमार की गर्दन कट गई है। कैसे कटी है, कौन आया था। कहते यहाँ तो कोई नहीं आया था, लेकिन मैंने मंदिर की तरफ जाते हुए किसी को देखा था। अब मंदिर में कौन गया था, पुजारी गया था ना, पुजारी गया था। तो पुजारी के पास गए, जाके देखा पुजारी तो पूजा कर रहा है। जाके उससे पूछा कि तूने राजा की गर्दन काटी है। पुजारी कहता है मैंने तो कभी आपके महल में भी नहीं गया, मैंने कभी आपका राजमहल ही नहीं देखा, तो मैं उसकी गर्दन क्यों काटूंगा। मुझे पता नहीं कहाँ राजकुमार, कहाँ तलवार, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर उसने पुजारी का नाम ले रखा था, पुजारी की कौन सुनता। अब पुजारी के साथ गलत व्यवहार किया गया, डांटा फटकारा। अब इस बात को देख करके पुजारी के अंदर से मन हट गया कि मैं इतनी सच्चाई से चल रहा हूँ, सब कुछ मैं अच्छे से कर रहा हूँ, फिर भी मेरा नाम ले लिया, इसलिए इस शहर में रहना मेरा अब काम नहीं है। अब पुजारी जो है वहां से चल दिया। अब चल करके वो गया प्रेमियों, पुजारी चला गया वहां से। चलते चलते उसके दिमाग में क्या आई कि जा करके देखता हूँ संसार में क्या हो रहा है। तो इतने में क्या होता है प्रेमियों, एक जैसे किसी ज्योतिषी के पास जाता हूँ मैं, किसी ज्योतिषी के पास जाता हूँ, जाकर के पूछता हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सच्चाई पे था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। तो जब ज्योतिषी के पास गया तो राजा ने जब क्या कहा था, जब राजा वहां था तो राजा के ने उसको सजा दे दी थी। राजा ने कहा तूने जिस हाथ से तलवार पकड़ी है, राजकुमार का गर्दन काटी है, तो उसने उसका वो हाथ काट दिया था, राजा ने हाथ काट दिया था। तो पुजारी को ये दुख लगा था कि मेरे किस कर्मों से मेरा हाथ काटा गया, मैंने तो कुछ करा भी नहीं था।
अब इतनी बात को लेकर के वो ज्योतिषी को ढूंढता ढूंढता किसी शहर में चला गया।